अलौकिक जीवन की कहानी। बहुत समय पहले नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी रहते थे। एक रात रानी माया देवी ने एक सपना देखा जिसमें एक सफेद हाथी स्वर्ग से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। इस अद्भुत सपने की व्याख्या राज्य के ज्योतिषियों ने की और कहा कि रानी को एक दिव्य संतान होगी जो या तो एक महान राजा बनेगी या फिर एक महान संत। कुछ महीनों बाद रानी माया देवी ने लुम्बिनी के बाग में एक पुत्र को जन्म दिया जिसे सिद्धार्थ नाम दिया गया। सिद्धार्थ का जन्म उत्सव पूर्वक मनाया गया और एक महान भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान आध्यात्मिक नेता। राजा शुद्धोधन को यह सुनकर चिंता हुई कि उनका पुत्र महल छोड़कर साधु बन सकता है। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख और पीड़ा से दूर रखा और उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की। सिद्धार्थ को हमेशा महल के अंदर ही रखा गया, जहां उन्हें सभी प्रकार के भौतिक सुख और ऐश्वर्य दिए गए। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ युवा थे, उन्होंने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के बाहर जाने के रास्ते में सभी प्रकार के कष्ट और दुख के संकेत हटाने का आदेश दिया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। महल से बाहर जाते समय सिद्धार्थ ने चार महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जो बुढ़ापे से कमजोर हो चुका था, एक बीमार व्यक्ति जो अपनी पीड़ा में तड़प रहा था, एक मृत व्यक्ति जिसके चारों ओर लोग रो रहे थे, और एक सन्यासी जिसने सभी सांसारिक मोह माया को त्याग कर शांति प्राप्त कर ली थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि संसार में इतना दुख क्यों है और इसका कारण क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार, महल और राजसी जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य और ज्ञान की खोज में महान संन्यास लिया। इसके बाद सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया। अंत में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत या बुद्ध। बुद्ध बनने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना शेष जीवन ज्ञान का प्रचार करने और लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने में बिताया। उन्होंने चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो कि उनके उपदेशों का सार है। सीख। गौतम बुद्ध के आरंभिक जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे ज्ञान की खोज के लिए हमें अपने जीवन की सुख सुविधाओं और मोह माया को त्यागना पड़ता है। यह कहानी हमें करुणा, प्रेम और सभी जीवों के प्रति सम्मान का महत्व भी सिखाती है।